गॉट इट। नमस्कार। अपार का मतलब नहीं आ रहा वीडियो मेरे ख्याल से उनका। नहीं आ रहा है। हाँ, अभी आया अभी आया। यस। ओके ओके। हाय अमित, हाउ यू ब्रदर? एकदम बढ़िया। नमस्कार, मैं हूँ अमित कर्ण। और आज हमारे नमस्कार साथ अमित कर्ण सर, कैसे हैं आप? जो शख्स मौजूद हैं, उनकी अदाकारी है अपार। परफॉर्मेंस का देते हैं वो पावर। बहुत ही खूबसूरत खुराक, उनका नाम है अपार शक्ति खुराना। क्या बात है, थैंक यू सो मच अमित भाई। हाउस इट गोइंग, कैसा चल रहा है सब कुछ? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया अपार। और एंटायर सीरीज ने एकदम मतलब सरप्राइज किया है, पूरी तरह टचवुड। सरप्राइज। आई मीन आई थिंक जब बन रही थी तब ये नहीं पता था कि इतना प्यार मिलेगा, बट ऑफ कोर्स जिस तरह की मेहनत समझ जा रही थी, दिस इज द मोस्ट वेल रिसर्च प्रोजेक्ट आई हैव एवर बीन अ पार्ट ऑफ। एंड बहुत ही कमाल की रिसर्च, बहुत कमाल की प्रेप। कूडोस टू विक्रम सर एंड हिज टीम जिन्होंने इतना ज्यादा लग के काम किया है। कूडोस टू प्राइम वीडियो टीम जिन्होंने इतने ज्यादा, आई थिंक बहुत कम, आई थिंक प्लेटफॉर्म्स ना इतनी क्रिएटिव लिबर्टी देते हैं to the director to just make it happen, you know, in the best possible way. I think जो ग्रीन लाइट करने से पहले जो कुछ भी एक प्लेटफॉर्म ने फीड इन करना होता है एक प्रोजेक्ट अप्रूव करने के लिए, आई थिंक उस वो सारी डिटेलिंग आई थिंक पहले ही ध्यान रखते हुए उसके बाद उन्होंने ये विक्रम सर को थमा दिया। एंड आई थिंक और उसके बाद उन्होंने आगे हमें थमा दिया, विक्रम सर की टीम ने। टचवुड, ये जो भरोसा है एक दूसरे के ऊपर, आई थिंक दैट्स व्हाट द मैजिक, आई थिंक दैट्स व्हाट द मैजिक हैज, दैट इज व्हाई द मैजिक हैज हैपेंड। विनोद की कैरेक्टर स्किन में नहीं, कैरेक्टर सोल में कैसे उतरे हैं आप? हाँ यार, पहली बात तो हम्म। इसको बहुत समय लेकर बनाया गया है। यू नो आप देखते हैं जब भी हमारे फिल्मों में जब भी पैराडाइम शिफ्ट आया है तो नॉर्मली आमिर खान साहब की फिल्मों से आया है। फ्रॉम जो जीता वही सिकंदर, टू लगान, टू रंग। रंग दे, टू थ्री इडियट्स, टू दिल चाहता है। तो वो इसलिए आता है कि वो पैराडाइम शिफ्ट हर बार आपको इसलिए नजर आता है क्योंकि वो बहुत समय लेकर हर एक चीज पे बहुत डिटेलिंग के साथ काम किया जाता है। तो ये बहुत समय लेकर बनाया गया है ये शो भी। तो क्योंकि ये समय लेकर बनाया गया है तो उसको बार बार रीड करने का बहुत ज्यादा स्कोप था, बार बार वर्कशॉप करने का बहुत ज्यादा स्कोप था। एंड देन ऑफ कोर्स कुछ चीजें ऐसी थी। सी whenever I have tried to whenever I've done you know a particular project, मैं ट्राई करता हूँ कि उसके कॉमन पॉइंट्स क्या है मेरे और इस कैरेक्टर के बीच में। इफ आई टॉक अबाउट दंगल, तो उसमें ना मैं जेन्युइनली फ्रेंड्स के लिए, कजिन्स के लिए, फैमिली के लिए चीजें करने में विश्वास रखता हूँ। तो आई थिंक वो जो दंगल का भाई था, जो कजन था, ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू ट्रैवल एन एक्स्ट्रा माइल फॉर द सिस्टर्स। वो एक रियल लाइफ में वो एक फेल्ड स्पोर्ट्स पर्सन था और मैं भी एक फेल्ड स्पोर्ट्स पर्सन था, इसलिए वो मुझे कॉमन पॉइंट्स मिल पाए। टॉकिंग अबाउट जुबली, यार एक बड़ा अजीब सा कॉमन पॉइंट है इसमें। uh, जब मैं तकरीबन 21-22 साल का था तो मेरा मन था कि मैं टीवी पे होस्टिंग करूं। और मैंने बहुत लोगों को बैक टू बैक मेल्स लिखे, बहुत सारे चैनल्स को, बहुत सारे म्यूजिक चैनल्स, स्पोर्ट्स चैनल्स, म्यूजिक चैनल्स से तो बहुत, आई थिंक बहुत ज्यादा फॉलो अप किया मैंने टू बिकम अ वीजे। लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो एक म्यूजिक चैनल का मुझे रिवर्ट आया कि हमारे पास कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट की यहाँ पर एक वैकेंसी है। तो मैंने कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट के बतौर ज्वाइन किया और फिर उसके बाद मैंने स्नीकिशली ऑडिशन किया टू बिकम अ टीवी होस्ट। एंड उसके बाद दैट वाज माय फर्स्ट होस्टिंग असाइनमेंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये रियल लाइफ में मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका है जहां पर आपकी जॉब कुछ और है लेकिन आप चुपचाप से ऑडिशन करते हैं और वो आपके लिए उसमें सफल होते हैं आप। सो इसमें मैंने जो हल्की सी मोटिवेशन ली थी, आई नो डायनामिक्स बहुत अलग है यहाँ पर। ये एक ऑफिस रनर है जो यू you नो know, उसके बाद एक फिल्म स्टार बन जाता है। सो आई मीन लेकिन मोटिवेशन जो आप कह रहे हैं अंदर तक कैसे उतरा, ऐसे अंदर तक उतरा।
वाह सुपर। और मैं कहूँ, मैं इसे मतलब कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि जैसा जो ठहराव आपने लाया अपने में ना, वो ठहराव थोड़ा बहुत जैसे हमने आर्टिकल 15 में आयुष्मान में देखा था कि वो जब I'll take that as a huge compliment by the way। वो मेरी फेवरेट फिल्म है और वो उनकी फेवरेट परफॉर्मेंस है मेरी, वो और अंधाधुन। यस मेरी भी तो वो अयान रंजन जैसा ठहराव था। और मतलब आप आपका किरदार विनोद, वो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी है लेकिन वो पैनिक नहीं होता है। जी सो जी। वो, वो चीजें, वो और थोड़ी सी बारीकियां बता सके कैसे आपने वो जादू किया है। यार देखो, काफी जादू तो सच बताऊं तो विक्रम सर की ओवरऑल नर्व्स पकड़ने का है। काफी बार ऐसा होता था कि मैं टेक देता था तो वो मुझे इशारा करते थे कि 10% टेम्पो स्लो कर दे, या 10% उस जगह पे रुक जा। सो आई थिंक द काइंड ऑफ conviction he has and the kind of mastery he has over his subject, that really worked। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया, मेरा अदरवाइज जो मोटिवेशन था सिर्फ वही था, उसके अलावा मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। क्या बात है, मतलब बड़प्पन है आपका मतलब। नहीं नहीं सर, ये तो मेरी जिंदगी का मलाल है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर। व्हेन पीपल आर मैसेजिंग मी कि यार ये एक हिंदी फिल्म्स को लेकर बाइबल बन गई है, ये बिल्कुल एक वेब शोज को लेकर एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है, ऐसी चीजें लोगों ने लिखी हैं, मैसेज पे कॉल पे बोली हैं। मेरा जिंदगी का मलाल इसके साथ सिर्फ ये है कि इसका क्रेडिट मैं नहीं ले पाऊंगा। आई थिंक विक्रम सर ने जो ये करवाया है, आई थिंक वही करवा चुके हैं। दोबारा सही। कभी मैं उनके हाथ आऊंगा, वो मेरे हाथ आएंगे तो दोबारा से ही मैजिक क्रिएट हो पाएगा। तो मतलब जब ये पहली बार आपके पास आया कि मतलब विनोद आपको करना है, जी। तो उस वक्त क्या चल रहा था जहन में कि यार ये कैरेक्टर शायद मुझसे दूर है या नजदीक है, या शायद मैंने देखा है कहीं। यार देखो, दूर तो बहुत था ये कैरेक्टर मुझसे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट नो आप मुझे रियल लाइफ में कभी मिले हैं कि नहीं मिले हैं, आपने मुझे चलते फिरते कहीं किसी अवार्ड शो में या किसी और इवेंट में देखा है नहीं देखा है। आई एम अ वेरी वेरी अप टेम्पो जंपी गाय। आज मेरा थोड़ा सा थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं थोड़ा सा आज आई एम टेकिंग इट इजी। अदरवाइज मैं आई एम ऑल ओवर द प्लेस ब्रदर। मैं मेरे से बिल्कुल। टिक के बैठा नहीं जाता यार। मैं घर का टिपिकल छोटा भाई हूँ, टिपिकल छोटा शरारती भाई, जो राइट। जो मतलब नहीं बैठ पाता है अपनी कुर्सी पे 5 मिनट से ज्यादा। वो बस इधर से उधर फुदकता रहता है। एंड आई एम वेरी आई डोंट नो मैं कैसे इतना ज्यादा यू नो पंजाबी में कहते हैं छित्ता, छित मचा के रखता है हमेशा। तो मैं वो हूँ। तो इसलिए मेरे मेरे से बहुत दूर था ये कैरेक्टर, आई बी वेरी ऑनेस्ट। बट जैसे ही मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, और आई थिंक मुझे लगता नहीं मैंने इससे ज्यादा प्योर स्क्रिप्ट, इससे ज्यादा कंप्लीट स्क्रिप्ट, इससे ज्यादा हार्ड हिटिंग स्क्रिप्ट पहले कभी पढ़ी थी। एंड ऑल्सो ये मेरा ओटीटी डेब्यू था, तो मुझे लगा कि यार इससे बेहतर शो नहीं हो सकता है टू स्टार्ट योर ओटीटी करियर। एंड सच बताऊं तो ये डर था कि मैं कैसे करूंगा। बट आई थिंक वंस वी स्टार्ट डूइंग वर्कशॉप्स, अतुल सर जिन्होंने ये लिखा क्या है, बात। डायलॉग्स डायलॉग्स तो बहुत ही कमाल के लिखे, ओवरऑल जो लिखा है यू नो उनके साथ वर्कशॉप्स हुई, विक्रम सर के साथ वर्कशॉप्स हुई। एक विकास भाई हैं, आपने उनको धमाका में देखा है, हम्म, कार्तिक के साथ। आपने उनको बहुत सारी फिल्मों में देखा है। आई right। थिंक वो एक सुष्मिता के साथ भी किसी Yeah, शो में या I- किसी में थे। सो I- रियली 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 हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड एक्टर, मुझसे सीनियर हैं। और उन्होंने हमारी हिंदी डिक्शन वर्कशॉप्स ली थी। दैट वाज द की एक्चुअली, टू रियली गेट द टोन राइट। क्योंकि मेरी हिंदी में ना अदरवाइज बहुत पंजाबी आ जाती थी पहले, इससे अदरवाइज भी आ हम्म, जाती है, अभी भी आ जाती है बिल्कुल काफी बार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस शो के दौरान वो बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया था, बिकॉज 40s में तो ऑफ कोर्स, और स्पेशली अगर आप पंजाब से नहीं है, तो आपकी हिंदी में पंजाबी नहीं हो सकती है। और तो वो उर्दू करना का थोड़ा सा होना अच्छा चाहिए। था। तो बट हैविंग सेड दैट, आई डू हैव अ नैक ऑफ पिकिंग अप लैंग्वेजेस। आपने ऑलरेडी वो मुझे दंगल में स्त्री में करते हुए देखा है। एंड बिल्कुल। पिकिंग अप डायलेक्ट, नॉट लैंग्वेजेस एक्चुअली डायलेक्ट्स। तो लेकिन लेकिन वो डायलेक्ट्स भी ना काफी अप टेम्पो डायलेक्ट्स हैं, बिल्कुल हार्श, कड़क करके खटक करके बजते हैं वो। यू जी। नो वो इतने ठहराव के साथ नहीं आते हैं। दिस वाज द ओनली प्लेस जहां मुझे बहुत ठहराव की जरूरत थी, बहुत पेशेंस की जरूरत थी अपनी लाइफ में, अपने फिजिकल एंड ओवरऑल मेंटल मूवमेंट्स में।
तो दैट वाज द की। तो मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे था कि ये मुश्किल है, कैसे होगा, बट धीरे धीरे वर्कशॉप्स एंड एज आई सेट टाइम बहुत था, उससे बहुत हो गया। एंड कुछ दो तीन लोगों का मैं नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने विच हु रियली हेल्प मी टू यू नो डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल राजकुमार राव, ही सबसे पहले तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि यार पार, मैं उनको बोलता होता था कि यार पाजी मुझे ना कॉमेडी के अलावा भी मुझे कुछ करना है, और मुझे वो आता है थोड़ा बहुत करना, लेकिन लोग मुझे सिर्फ कॉमेडी ही करवा रहे हैं। सो इट्स लाइक एक ही बंदा है विक्रमादित्य मोटवानी, उनके चरणों में गिर जा जाके वो करवा देंगे तुझसे जो करवाना है। सो दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी, एंड आई केप्ट फॉलोइंग अप विद हिम, देन आई केप्ट फॉलोइंग अप, देन कास्टिंग में से मुझे कॉल आया इस ऑडिशन के लिए। पहली बार मैंने देखा था कि 3 बार ऑडिशन हुआ है एक ही चीज के लिए और सेम सीन के साथ। वो बहुत ज्यादा एक ग्रिलिंग और हेक्टिक और अच्छा लर्निंग प्रोसेस था। एंड या आई मीन वो जब हुआ, और लास्ट लास्ट वाला ऑडिशन तो यार प्रॉपर लाइट्स, कैमरा, कॉस्ट्यूम, मेकअप सबके साथ हुआ। वो बहुत ज्यादा एक मुझे लगा कि ओके इनकी तैयारी काफी ज्यादा है, दिस इज समथिंग व्हिच यू रियली शुड डू। सो या आई मीन फिर धीरे धीरे ये फाइनल होता रहा, और सही। टच वुड इट ऑल काइंड ऑफ वर्कड आउट। तो राज भाई का नाम लेना चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फुकरे के राइटर है विपुल विग, यार हाँ। ही ऑल्सो रियली हेल्प मी। मैं मेरी पहली फिल्म उनके साथ थी, सात उचक के, दंगल से भी पहले। या तो सर। वो मेरे तब से ही काफी ज्यादा क्लोज दोस्त है, और मेरे मेरे से काफी सीनियर है थिएटर में। और मैं तो सिर्फ मुश्किल से कुछ 10 या 12 प्लेस करके आया हूँ, वो 150-200 करके आए हैं। तो मैं हमेशा से ही उनसे, हमेशा जब भी मेरी कोई फिल्म होती है या शो होता है, तो उनसे जाके बात करता हूँ, उनसे जाके समझता हूँ। सो ही ऑल्सो रियली हेल्प मी। सुपर। और मतलब लकली मतलब पिछले 2-3 दिनों में ही स्त्री 2 की भी अनाउंसमेंट हुई है, एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली। मतलब बड़े लेवल पे हुई है। तो जी। मतलब उस पर क्या डेवलपमेंट है? मतलब वो कब शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं शूट वगैरह? यार जून जुलाई का प्लान बन रहा है। अभी अच्छा। फाइनल डेट नहीं है, फाइनल स्क्रिप्ट आई नहीं है, बट या थिंग्स आर देयर इन द डेवलपमेंट, लेकिन अभी एग्जैक्ट कम्युनिकेशन आई नहीं है। सो आई इट वुड नॉट बी करेक्ट फॉर मी टू कम्युनिकेट टू यू फर्दर। और जुबली को इतना प्यार मिला है, तो क्या हम उनके अगले पार्ट एज अ फ्रेंचाइजी उम्मीद करें? यार देखो ऐसा है, हालांकि मोटवानी वैसे है नहीं। बनता तो है, लेकिन अगेन क्योंकि ऐसी कम्युनिकेशन नहीं है कोई अभी तक, इट विल टेक सम टाइम। यार देखो हमने शूट ही 2 साल में किया है, उससे पहले कम से कम 5 साल की जर्नी है विक्रम सर की और अतुल सर की। सो दीज थिंग्स टेक टाइम। एज इन व्हेन जब भी होगा तो टचवुड आपको इत्तला की जाएगी, सबसे पहले आप ही को इत्तला की जाएगी। तो इंशाल्लाह। कोई रोक के दिखाए। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ओके। और अच्छा मतलब सबसे टफ क्या था इसमें, जब एक ऐसा इंसान जो कि प्रोजेक्टर रूम में काम करता है, ठीक है, और मतलब वो उसके दिल में तो है कि उसे स्टार मतलब एक्टर बनना है, स्टार बनना है, लेकिन वो मतलब शायद रियलिटी में भी रहता है, ज्यादा जी। उम्मीदें नहीं करता है, लेस एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्ट करता है चीजों से। हम्म, लेकिन फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फिर जो उसको मौका मिलता है उससे उसको मतलब पूरी तरह से उस पे चौका लगाना है। तो उस दौरान आपकी ओर से कोई ऐसा था कि उन मोमेंट्स को कैसे करना है या देखो नहीं? मैं आपको ऑन एंड ऑफ द कैमरा दोनों की दोनों मुश्किलाहट बताता हूँ। पहली जी। मुश्किलाहट तो यही थी कि इसमें काफी, आई मीन जबकि मैंने पहले आपको ऑलरेडी ये प्रेज में बोली है बात कि इसमें 2 साल लगे लगे हैं, तो हम्म। लेकिन ये मुश्किलाहट भी थी मेरे लिए, क्योंकि मैं, आई मीन सॉरी टू, आई शुड नॉट साउंड टू मच, लेकिन मैं 360 डिग्रीज काम करता हूँ। मैं होस्टिंग कर रहा होता हूँ, मैं म्यूजिक कर रहा होता हूँ, मैं लाइव इवेंट्स कर रहा होता हूँ। मतलब जो होस्टिंग भी हो रही हो तो लाइव भी हो रही होती है, वो ऑन कैमरा भी हो रही होती है, फिर फिल्म्स हो रही होती है, ओटीटी हो रहा है। सो बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। तो एक ये ऑफ कैमरा ये एक थोड़ा सा चैलेंज था टू पुट योर एनर्जी टुगेदर इन वन डायरेक्शन, जो मैंने आज तक कभी भी किया नहीं था। ऑल्सो आई हैड टू लेट गो ऑफ 3 फिल्म्स टू डू दिस। वो भी एक अपने आप में चैलेंज था, बिकॉज एक एक अजीब सा डिबेट हो रहा था एक जमाने में कि फिल्म्स आर बिगर देन ओटीटी, या फिल्म्स फिल्म्स रहेंगी, ये वो वगैरह। उससे बाहर निकलना एज एन आर्टिस्ट
स्पेशली जब इतनी सारी कमर्शियल फिल्म्स करके आए हैं, और ऑल्सो जो ये फिल्म्स थी वो भी अपने आप में काफी कमर्शियल और मतलब आपको फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड एक पोजिशनिंग करेक्ट करती थी वो। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन था। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप मुझसे आप आज दोबारा पूछेंगे, सेकंड सीजन की बात कर रहे हैं, दोबारा 3 फिल्में छोड़नी पड़ जाए, आई थिंक आई विल बी मोर देन गेम, बिकॉज जो इसकी सेटिस्फैक्शन है, जो इसकी तसल्ली बख्श जर्नी है, इट इज अ लॉट मोर देन करेक्टिंग योर पोजिशनिंग या फिल्मी कुछ भी, मतलब जो फिल्म्स वगैरह की आपको पोजिशनिंग करनी है, उससे बहुत बड़ी है ये। सेकेंडली, नाउ कमिंग टू द ऑन स्क्रीन डिफिकल्टीज जो आप कह रहे हैं, यार सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट ना, ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे सिर्फ अपनी एनर्जी कंट्रोल करना था। मैं चलता बहुत तेज हूँ, मैं बात बहुत तेज करता हूँ, बहुत तेज बोलता हूँ, मैं सडनली इधर से उधर भागने में विश्वास रखता हूँ। मैंने बचपन से ही वो किया है, तो वो एनर्जी कंट्रोल करना ना काफी, आई थिंक मेरे लिए, सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा चैलेंज था। इट हैज मेलोड मी डाउन अ लिटिल इन लाइफ, लेकिन वो जो सडनली आपको लगता था कि अरे एक्शन बोल दिया गया, अब आपको बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाना है, और बिल्कुल दिस नॉट इवन एन इंच ऑफ अपार इन विनोद, इन द राइटिंग। सो मुझे लगता था कि ये चीज काफी डिफिकल्ट है, जिसको आई थिंक काफी दफा विक्रम सर ने एक आधे टेक के बाद बोला भी कि अपार, वही जैसे मैंने आपको भी बताया कि अपार 10 पैसा, आई थिंक बोलने का टेम्पो थोड़ा कम कर दो, या 10 पैसा चलने, अपनी अपनी चाल को थोड़ा हल्का कर लो। सो वो फीडबैक आ जाता था कभी। सो आई थिंक दैट्स व्हाट द मेन चैलेंज वाज, आई वुड से। डेफिनेटली आखिरी सेगमेंट में आ रहा हूँ, मतलब वक्त की पाबंदी कर रखी है इन लोगों ने। राइट। अच्छा, मतलब विनोद जैसी रिजेक्शंस कभी, हाँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली वही, लेकिन क्या रिजेक्शंस अपार के रहे हैं इंडस्ट्री में या नहीं रहे हैं? अरे नहीं सर, ये कैसे हो सकता है कि नहीं रहे हो? रिजेक्शन तो हर एक को मिल रहे हैं, रोज मिल रहे हैं। ओके। आपको लगता है कि जो ए लिस्टर्स होंगे हमारे देश के, उनको शायद रिजेक्शन नहीं मिलते होंगे, उनको भी हॉलीवुड से रिजेक्शन मिल रहे हैं। हम्म। काफी काफी लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो यहाँ पर काफी बड़ा नाम कमाने के बाद वहां पे ट्राई कर रहे हैं, और उनको रिजेक्शंस मिल रहे हैं। तो रिजेक्शन तो हर एक जगह मिलती रहती है आपको, और वो मिलनी भी चाहिए। आई थिंक इट कीप्स यू ग्राउंडेड, इट कीप्स यू मोटिवेटेड, it keeps you it keeps your learning curve in the right direction. And me as an artist, as an individual is no different. ये रोज रिजेक्शंस मिलती रहती हैं, और मेरे स्पेस के आई थिंक एक्टर्स को तो काफी ज्यादा मिली है। एंड आई थिंक वो जर्नी भी ऐसी ही रखी और सोची की करनी है जहां रिजेक्शंस हों। कोई अदरवाइज ऐसी क्रिएटिव क्रिएटिव रिजेक्शन जो आपको भी लगा हो यार ये क्या है, मतलब क्यों मना किया गया है, वो या? भी होती है यार, वो भी होती है, और बिल्कुल होती है, वो होनी भी चाहिए यार, ऑफ कोर्स। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जी। ऐसा बहुत यार, देखो, हम्म। आपको क्या लग रहा है सिर्फ 11 ही अच्छे क्रिकेटर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में? कम से राइट। कम, कम से कम 1,11,000 होंगे, लेकिन वो 11 लोगों को ही खेलने को मिलेगा, यू नो। सो एट द सेम टाइम हमारे शहर में 10 लाख एक्टर हैं यार, लेकिन फिल्में तो 100 ही बन रही है ना। सो या फिर वेब शो भी तो 50 ही बन रहे हैं। ऐसा नहीं है हम्म। कि रोज प्राइम वीडियो कुछ ग्रीन लाइट करता है, वो बहुत टाइम लेकर, बहुत ज्यादा दिल से और बहुत ज्यादा शिद्दत से अपना कंटेंट बनाते हैं। एंड आई हैव, विद लॉट ऑफ pride I say this, that I've done a show, this Jubilee, with a platform which is a flag bearer of the best content in our country. चाहे आप पाताल लोक की बात करो, या मिर्जापुर की बात करो, या मेड इन हेवन की बात करो, फोमो शॉट्स की बात करो, फर्जी की बात करो, कोई भी शो उठाकर देख लो, आई थिंक इट इज जस्ट ब्यूटीफुल। या फिल्म्स की तरफ आ जाओ, एक वो शिफाली मैम की फिल्म है जलसा, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मतलब मुझे लगता है कि गट्स चाहिए होते हैं हिंदुस्तान जैसे शहर में, और हिंदुस्तान जैसे देश में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना जो 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 अपने बुनियाद पे इतना टिका हुआ है, एंड इज नॉट गेटिंग कैरिड अवे विद एनीथिंग। सही। पाताल लोक, मिर्जापुर, फैमिली मैन से पहले हमारा जो ओवरऑल ओटीटी की जर्नी थी, वो बहुत ही ज्यादा एवरेज थी, और बहुत ही ज्यादा, आई थिंक,
स्टार डिपेंडेंट थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। आई मीन जर्नी, लोग नहीं इतना अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे क्योंकि आ नहीं रहा था और लोग बना नहीं रहे थे। इन्होंने बनाया और बहुत दिल से बनाया, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस टीम। सो या, आई मीन आई एम सो सॉरी, आपने सवाल इससे पूछा था कि सवाल क्या था, मैं सॉरी आपका? मैं भी सवाल भूल गया हूँ। नहीं, Anyway, कोई बात नहीं, प्यार बहुत है। आपने आपने जैसे एक्चुअली आई थिंक ये पूछा था कि लर्निंग कर्व और रिजेक्शंस पूछा था आपने। रिजेक्शंस मतलब यूनिक रिजेक्शन क्या था, मतलब जी, कभी। वही बोल रहा हूँ कि ये तो लाख क्या कहते हैं, 10 लाख एक्टर हैं लेकिन शोज तो 50 ही बन रहे हैं, तो बिल्कुल वो यूनिक रिजेक्शंस होती ही रहेंगी। एंड मोर देन दैट, एक्टिंग में ज्यादा होंगी, क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी यू नो अपने आप को सोचते हो कि इसमें मैं फिट बैठता हूँ, लेकिन डायरेक्टर और राइटर ने उसको किसी और विजन से लिखा है। राइट। अगर ऐसा होता होता जो आप बात कह रहे हैं, तो शायद अपार शक्ति को कोई विनोद बनाता नहीं। जो आप कह रहे हैं ना क्या कि बात। अच्छी रिजेक्शंस जो कह रहे हैं आप, बुरी रिजेक्शंस जो आप बात कर रहे हैं, तो कोई शायद मुझे कंसिडर भी नहीं करता। तो ये तो राइटर और डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर का एक विजन है कि यार हाँ, इसमें ये जाता है। हो सकता है कोई और बेहतर एक्टर, कोई और नॉट सो बेहतर एक्टर इसमें फिट बैठता हो, लेकिन सही। लेकिन इट्स वेरी सिचुएशनल ना, कि किस टाइम पे किस चीज की क्या जरूरत है। तो आई थिंक ये जरूरत थी एक दूसरे की, जो हमने काम किया। एंड देन आई थिंक फॉर मी तो, इफ यू आस्क दिस साइड ऑफ द ओपिनियन, आई थिंक आई वाज ब्लेस्ड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो वो मतलब अच्छी रिजेक्शंस काफी बार होती है मेरे साथ। आई मीन मेरे साथ क्या, हर एक्टर के साथ होती है यार। आई एम नॉट दैट सही गाय सही कि ओ माय गॉड मुझे बहुत रिजेक्शंस मिली है। हर इंसान को मिल रही है यार, रोज मिल सही रही है। सही और सही। और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट रिजेक्शन मिल रही है, और हल्की से हल्की रिजेक्शन मिल रही है। मतलब हो सकता है कि आप कहीं पे कुलचे छोले खाने गए और वहां पे उस दिन कुलचे छोले नहीं मिल रहे हो यार, वो रिजेक्शन भी होती रहती है, उसमें भी काफी दिल टूटता है। वाकई सही का। रैपिड फायर में आ रहा हूँ, बस दो तीन क्वेश्चन है, मतलब नेहा, मतलब रैप अप कर रहा हूँ। ग्रेटेस्ट स्किल क्या है बिसाइड्स एक्टिंग? Sorry, Amit, let's wrap डन। now, या please. श्योर श्योर श्योर, बस Yeah. दो तीन रैपिड फायर, है ना, ये हमारा नहीं नहीं सेगमेंट। अमित, थोड़ा जल्दी एक ही खत्म करते हैं प्लीज बस अमित। बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है। अपार, ग्रेटेस्ट स्किल और लाइफ ने रिसेंटली क्या सिखाया है? ग्रेटेस्ट स्किल, हम्म, या ग्रेटेस्ट स्किल मुझे लगता है, जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, इज दैट आई हैव अ वेरी स्मूथ कनेक्ट विद पीपल हु आर अराउंड मी। एंड मुझे खुद को ऐसा लगता है कि लोग मुझे मेरिट पे ट्रीट करें, तो वैसे ही मैं लोगों को मेरिट पे ट्रीट करता हूँ। आई थिंक दैट्स, और जो जो आज के डेट में, स्पेशली हमारे प्रोफेशन में, हमारे शहर में थोड़ा मुश्किल है टू अचीव, बट आई वुड लाइक टू बिलीव दैट दैट्स माय विक्ट्री फॉर लाइफ। लाइफ ने रिसेंटली क्या सिखाया है? घर से क्या तारीफ मिली है? यार लाइफ ने रिसेंटली यही सिखाया है कि अगर टाइम लेकर किसी चीज को किया जाए तो वो बहुत ज्यादा करेक्ट होता है। और घर से जो तारीफ मिली है यार, वो ये है कि मम्मा ने शो देखा फर्स्ट, उनको पहले 10 मिनट नहीं पता चला कि मैं हूँ वो। सो वो मेरे लिए बहुत फनी तारीफ है कि माँ नहीं पहचान पा रही है अपने बेटे को। तो सुपर सुपर, थैंक यू सो मच अपार। यूं ही थैंक यू करते भाई, रहे, मतलब आप थैंक चमत्कार। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखते रहिए थैंक यू दैनिक। अमित, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।